लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमिनियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने डीमन एम्पर की स्वॉर्ड पर अपने मैजिक से अटैक कर दिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर यिंग और यांगसा ने डीमन एम्पर को मार दिया था। परंतु तभी वह एम्प्रेस स्वॉर्ड लू यांग के पास आ गई थी। यह देखकर यिंग और यांगसा उस पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहते हैं कि यह स्वॉर्ड वापस कर दो। इस पर लू यांग बिना जिद्दजहद करते हुए उस स्वॉर्ड को सुयान को दे देता है। वह लोग उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगे थे, परंतु तभी वहाँ पर मू वांगनिंग आ गई थी। वह उनसे कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और उसने उन लोगों पर अटैक कर दिया था जिस अटैक के सामने वह लोग नहीं टिक पाते। यिंग यांगसा उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने का भी समय आ गया है। तभी मू वांगनिंग को एहसास हुआ था कि उसके पीछे कोई और भी पर्सन है। लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 165 में हम देखते हैं एक काफी पावरफुल ब्लैक प्लाम अटैक मू वांगनिंग की ओर आ रहा होता है, परंतु मू वांगनिंग अपने एक ही स्लैश में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। परंतु तभी अचानक से उस पर द्वान लियो अटैक कर देती है, जिससे कि मू वांगनिंग पीछे हो जाती है। मू वांगनिंग इस अटैक में काफी बुरे तरीके से घायल हो जाती है। द्वान लियो उससे कहती है कि मू वांगनिंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहाँ घायल खड़े यांगसा कहते हैं कि द्वान लियो हमें वह चीज मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। मू वांगनिंग उससे कहती है कि द्वान लियो क्या तुम अपने मास्टर को धोखा देना चाहती हो। इस पर द्वान लियो हंसते हुए कहती है कि विश्वासघात मैं तो शुरुआत से ही मू परिवार के साथ नहीं थी, तो फिर यह विश्वासघात कैसा। मैंने तो उस समय बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर की शरण ली थी। मैंने सोचा था कि इस तरह मैं वापस रियल वर्ल्ड में डोमिनेट कर पाऊंगी, लेकिन देखो तो सही हुआ तो हुआ क्या। और इसीलिए मैंने अपनी प्लानिंग की और जिस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह यहाँ हमेशा के लिए कैद नहीं रहना चाहती, तब मेरे पास दूसरा ऑप्शन चुनने का कोई भी मौका नहीं था, इसीलिए मैंने उस समय मास्टर को चुना, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। यह सुनकर मू वांगनिंग कहती है कि अच्छा तो तुम एम्प्रेस स्वॉर्ड का उपयोग करके हुन क्लैन को आजाद करना चाहती हो। यह सुनकर लू यांग कहता है कि सोल क्लैन। इधर द्वान लियो हंसते हुए कहती है कि मू वांगनिंग तुमने बहुत पहले कहा था कि तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत है, मैं तुम्हें आज वह सलाह दे रही हूँ। तुम भी मेरे साथ रियल वर्ल्ड में आ सकती हो और फिर वह वहाँ अपनी मर्जी से आजादी से भी रह पाओ। मैं जानती हूँ कि यह सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो फिर शायद हम यहाँ से आसानी से रियल वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे। इधर मू वांगनिंग अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन हो सके। अब द्वान लियो यह देखकर हंसती हुई कहती है कि मू वांगनिंग मेरे पहले अटैक ने ही तुम्हारी स्पेस पावर को सील कर दिया है, इसीलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और तो और तुमने वह दूसरा ऑप्शन चुना है, तो फिर अब तुम उसके परिणाम के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मरना होगा। यह कहकर वह वहाँ पर अपनी स्टिक को बाहर निकाल कर अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। उसकी पावर का असर मू वांगनिंग के घाव पर भी होने लगता है, परंतु मू वांगनिंग वहाँ पर स्पेल का उपयोग करके अपने घाव को रिपेयर कर लेती है। यह देखकर द्वान लियो अपने डेविल स्कल से उस पर अटैक कर देती है, परंतु मू वांगनिंग अपना एक स्लैश अटैक करके उस डेविल स्कल को वहीं रोक देती है। अब उन दोनों अटैक के टकराने से वहाँ काफी पावर रिलीज होती है और एक ब्लास्ट के साथ मू वांगनिंग पीछे हो जाती है। मू वांगनिंग बहुत बुरे तरीके से घायल हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है, परंतु फिर भी मू वांगनिंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी सारे स्लैश अटैक द्वान लियो पर कर देती है। द्वान लियो अपनी पावर का उपयोग करते हुए अपने काले कौवे से उसके स्लैश अटैक पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मू वांगनिंग यह देखकर उस काव को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर मू वांगनिंग सीधी ही द्वान लियो के पास जाकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है, परंतु द्वान लियो मू वांगनिंग को पीछे ढकेल देती है और फिर उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ एक दूसरे पर वह दोनों बुरी तरीके से अटैक कर रही होती हैं। द्वान लियो अपने एक ही अटैक में मू वांगनिंग को पीछे कर देती है और फिर वह मू वांगनिंग के पास आकर मू वांगनिंग पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे कि मू वांगनिंग घायल हो जाती है और अब वह लू यांग के पास जाकर गिरती है। यह देखकर लू यांग सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मारी जा सकती है। मू वांगनिंग फिर से खड़ी होती है। द्वान लियो से कहती कि मैं 4th रैंक की गार्डियन मू वांगनिंग, आज तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा पाओगी। लू यांग मू वांगनिंग से कहता है कि मुझे 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड दे दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यह सुनकर द्वान लियो कहती कि वो देखो तो सही, तुम्हारे लवर को तो अभी भी तुम्हारी चिंता हो रही है। यह कहकर द्वान लियो अपने काफी सारे कौवों से मू वांगनिंग पर अटैक कर देती है। इधर मू वांगनिंग अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड का उपयोग करके उन कौवों के अटैक से बच रही होती है, परंतु उसे कुछ ही समय में रियलाइज हो जाता है कि वह इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। तभी लू यांग उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास यही मौका है, बाद में अन्यथा पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर मू वांगनिंग कहते हैं कि ठीक है, और अब वह तुरंत 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड्स लू यांग को दे देती है, जो कि उसके अंदर चली जाती हैं। इधर वह सभी कौवा उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, परंतु समय रहते लू यांग मू वांगनिंग के सामने आ जाता है। यह देखकर द्वान
लियो कहती है कि देखो तो सही, उसका लवर उसे बचाने आ गया। मू वांगनिंग से कहती है कि मू वांगनिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे सारी 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स वापस कर दोगी। यह सब कुछ देखकर सु यान लू यांग से कहती है कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। लू यांग उसे कहता है कि मैं बस उसे मरते हुए नहीं देख सकता। यान उससे कहती है कि वह एक ट्रू गार्डियन है, क्या तुम इस पूरे वर्ल्ड को अपना दुश्मन बनाना चाहती हो? लू यांग कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, अभी तो बस इतना समझ लो कि यह बस मेरी मजबूरी है। द्वान लियो लू यांग से कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं सबसे पहले तुम्हारा ये खेल खत्म कर दूंगी। यह कहकर वह वहाँ अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब तो उसका वेपन भी काफी खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। अब यह देखकर लू यांग अपने पास से 6 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल कर उनकी पावर का उपयोग करते हुए अपनी बॉडी पर आर्मर सेट कर लेता है और अब वह एक नई लुक में आ जाता है। लू यांग मू वांगनिंग से कहता है कि तुम उसे रोको, मेरे पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। यह सुनकर मू वांगनिंग द्वान लियो पर अटैक कर देती है। अब यह देखकर यिंग और यांगशा दोनों ही एक साथ मू वांगनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, परंतु तभी लू यांग वहाँ मौजूद एनर्जी को गैदर करके एक पावरफुल स्लेश अटैक उन लोगों पर कर देता है, जिस अटैक से वह दोनों बच जाते हैं। परंतु वहाँ पर उस अटैक से एक ही बार में स्पेस में क्रैक पड़ जाता है और अब तुरंत लू यांग सुयान के हाथ में से एम्प्रेस स्वॉर्ड को लेकर उस स्पेस क्रैक के अंदर डालने लगता है। यिंग और यांगशा दोनों ही उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर तभी द्वान लियो की नजर उस सिचुएशन पर पड़ती है, तो वह तुरंत ही एम्प्रेस स्वॉर्ड को उस स्पेस क्रैक के अंदर जाने से रोक देती है और फिर वह वहाँ पर अपना एक पावरफुल अटैक मू वांगनिंग पर कर देती है, जिससे कि मू वांगनिंग और बुरे तरीके से घायल हो जाती है। परंतु समय रहते लू यांग उसे पकड़ लेता है और फिर वह उसे वहाँ से ले जाता है। द्वान लियो गुस्से में वहाँ पर एक पंच मारती है। उसे अफसोस होता है कि वह उन दोनों को खत्म नहीं कर पाई, परंतु वह हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को पाकर काफी खुश होती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।